दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर कोरोना के बढ़ते संकट पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दिल्ली में 24 घंटे में 10,732 केस सामने आए हैं। इससे पहले आपको बता दें 8,000 से भी ज्यादा केस सामने आए थे। अपनी सेहत अपने हाथ में है, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। दिल्ली वाले इस समय मदद करें, जरूरत होने पर ही अस्पताल जाएं। अगर आपको जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी को हॉस्पिटल की नीड नहीं है, तो आप घर पर ही आइसोलेट हो सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद है उसको एक बेड मिल सकता है और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। चिराग, जिस तरह से देखा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, साफ तौर पर अगर हम आंकड़ों की बात करें पिछले 24 घंटे में 10,732, जो वाकई दिल्ली के लोगों और सरकार की चिंता बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि 10,000 का जो आंकड़ा है वो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये पिछली बार के आंकड़े को भी इसने क्रॉस कर दिया है। यानी अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं दिल्ली में, जिसमें 10,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कल हमने देखा किस तरह से 39 लोगों की मौत हुई, उससे पहले दिन भी 39 लोगों की मौत हुई। 5,000 केसेस से एक दिन 7,000 केसेस से एक दिन 8,000 केसेस हो गए। यानी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पीसी की, उन्होंने भी साफ साफ दिल्ली वासियों से अपील की है कि वो अब तमाम जो कोविड नियम है उनका पालन करें, बाहर ना निकले अगर जरूरी नहीं हो तो। और ऐसे में अगर बाहर निकले तो तमाम जो कोविड के नियम है उनका पालन करें। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है अपने आप में अलार्मिंग है। और बाकायदा इसके साथ साथ खुद जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता है राघव चड्ढा, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है। जिस तरह से कोविड वैक्सीन कम हो रही है उसको लेकर भी लिखा है। और साथ साथ मुख्यमंत्री खुद प्रेस से मुखातिब हुए, उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ये सिचुएशन अलार्मिंग है। और इस सिचुएशन से तभी बचा जा सकता है जब कहीं ना कहीं जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस हैं, वो एक तरह से कहा जाए कंट्रोल हो। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ऐसी लग नहीं रही है कि नंबर ऑफ केसेस जो है कंट्रोल हो रहे हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में क्या वाकई मिनी लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन लगेगा, अभी तो स्थिति साफ नहीं है। हालांकि चिराग, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन लगाने के पक्ष में तो मैं नहीं हूं, लेकिन लॉकडाउन लगाने की जरूरत तब पड़ेगी जब हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जब आपके पास बेड्स नहीं होंगे। बेड्स हमारे पास पर्याप्त है, बस लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली ने 2 लहरें और देखी है कोरोना की, उससे जब पार पा लिया तो शायद थोड़ी सावधानी अगर बरती जाए तो हो सकता है हम आंकड़ों में कमी ला पाए। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये तमाम जो चीजें हैं जो मुख्यमंत्री भी खुद बार बार कह रहे हैं कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। और लगातार वो इस बात को भी मेंशन कर रहे हैं कि आंकड़े के साथ साथ जो है लॉकडाउन तभी स्थिति पैदा होगी जब बहुत ज्यादा क्रंच हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल्स की अभी स्थिति है, मुझे अच्छी तरह याद है पिछली बार भी काफी हॉस्पिटल्स जो है डेडिकेट किए गए थे, कोविड सेंटर्स बना दिए गए थे। तो इस बार भी पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन कहीं ना कहीं पैनिक ना हो, वैक्सीन अवेलेबल है, होम आइसोलेशन एक ऑप्शन है। और कहीं ना कहीं अगर जिसको भी हल्के फुल्के सिम्टम है वो जाकर टेस्ट करा सकता है, और जाकर अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो घर में खुद आइसोलेट करे। और बहुत ज्यादा अगर दिक्कत है तो ही अस्पताल आए, क्योंकि सरकार के ऊपर ऑब्वियसली अगर ये सिचुएशन पैदा होती है तो बर्डन एकदम एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में फिर उसको झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। हमने लास्ट टाइम भी देखा कि लगातार पैनिक हुए काफी हुए। और कई अभी भी अस्पताल जो है आप देख सकते हैं, कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ऐसे में कौन इलाज करेगा? ऐसे में जो ओपीडी बंद हो गई है एम्स की, तो ऐसे में जो नॉर्मल पेशेंट्स भी हैं जिनको कुछ और बीमारियां, उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हालात जो है वो पेंडेमिक है। और ऐसे में जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है, इसको ध्यान में रखकर खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल का आना मीडिया के आगे और ये तमाम बातें बोलना, ये अपने आप में कई इशारे कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो अलार्मिंग है, काफी ज्यादा भयावह हो गई है। इन सबके बीच साफ तौर पर उन्होंने एक चीज का और जिक्र करा। उन्होंने कहा कि कोरोना जिस तरह से जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, उतनी तेजी के साथ ही हमें वैक्सीनेशन करने की जरूरत है, जिसको लेकर तमाम बाउंड्रीज हैं कि 45 साल से जो ज्यादा के लोग हैं, 45 साल के जो लोग हैं, उनको ही वैक्सीन लग सकती है। और अगर ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया जाए कि सभी लोगों को वैक्सीन अगर लगाई जाए तो हो सकता है जल्दी काबू में आएगा कोरोना। बिल्कुल, ये तो पहले से ही आम आदमी पार्टी का स्टैंड जो है वो क्लियर है। और वो शुरुआत से ये बात कह रही है कि जो कोविड वैक्सीन है वो उसकी तो कमी है। दूसरा उनका कहना है कि 7 दिन से ज्यादा का ऑप्शन उनके पास है नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो
एक तरह से कहा जाए कि हर एक शख्स को लगनी चाहिए कोविड वैक्सीन, ये भी शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी कह रही है। तो इसके नियमों में बदलाव की बात तो शुरू से ही कह रही है, लेकिन सवाल यही है ना कि ऐसे में जब इतने ज्यादा सिचुएशन पैनिक है, जहां अब कई लोग तो ऐसे भी हैं कि वो अगर उनको कोविड हो भी रहा है तो वो ज्यादा टेस्ट वेस्ट नहीं करा रहे हैं, वो खुद ही होम आइसोलेशन कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, या उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है तो वो बता रहे हैं, नहीं तो नहीं बता रहे। क्योंकि इसके बताने के भी लोगों को इतना अभी भी डर है कि अगर बता दिया तो उनको एकदम सेपरेट कर दिया जाएगा, काम धंधे पर उनके असर पड़ जाएगा, उनको एकदम नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, एकदम अलग तरह से आइसोलेशन में उनको डाल दिया जाएगा। तो अभी भी जो पैनिक है वो लोगों में बना हुआ है, लेकिन फिलहाल तो बचाव करना बेहद जरूरी है और ऐसे में तमाम नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।